तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ बढ़िया होंगे, अपनी तैयारी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे और यूपीएसआई 2025 के लिए आप बहुत मन से लग गए होंगे। और आज जो डे है उसके अनुसार आपको क्या क्या वर्क मिला हुआ है, क्या क्या वर्क करना है, एक बार आप डायरी में नोट कर लेना और उसको टिक लगाते रहना कि मैंने ये सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिया, मैंने ये कर लिया है ना। और यदि आप पहला दिन जुड़ रहे हो, जैसे कि आपने आज पहला दिन इसको देखा है, तो आप डे 1 से स्टार्ट कर लीजिए, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा सीरीज आगे चल गई। अगर 45 डेज़ पे होते तो हम बोल देते कि आज से स्टार्ट कर लीजिए। और आपके लिए तो और बेस्ट बात है कि मैंने पूरे 90 दिन का टारगेट फिट कर दिया हुआ है। ना आपको लेट होगा, ना एक दिन का भी गैपिंग पड़ेगा। वैसे तो मैंने एक दिन की गैपिंग भी नहीं की है, 90 दिन लगातार मैंने चलाया है। सैटरडे और संडे रिवीजन और मॉक टेस्ट दे करके मैंने चलाया है। मतलब इतना स्ट्रिक्टली इसको फॉलो करा है, खुद में भी फॉलो किया है और आपको भी फॉलो करने के लिए बोला है। तो आप उसको स्टार्ट कर लीजिए और डेली आप उसको एक एक दिन करके उसको आप ख़त्म कर सकते हो 90 दिन तक, है ना। डे 1 से आप स्टार्ट कर लेना। प्लेलिस्ट मैंने आपको चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में दे रखी है। और किसी भी प्रकार की पीडीएफ चाहिए, जैसे कि यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर की 2017-2021 वाले की, या फिर आपको आने वाले मतलब प्रैक्टिस सेट चाहिए, या यूपी पुलिस की जो अभी 24 में पेपर हुआ था उसका पीडीएफ चाहिए, उसकी बुक चाहिए, हिंदी की बुक चाहिए, मैथ की 3-4 बुक्स मैंने डाल दी है। तो आप नीचे चैनल मैंने कमेंट सेक्शन में भी दे रखा है और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, वहाँ पे आप जाकर ज्वाइन हो जाओ। पैसिफिक प्रिपरेशन बाय शिवम भाई चैनल का नाम है, वहाँ से आप ज्वाइन कर लोगे। मतलब मैंने 200 से 250 पीडीएफ्स भेज दिया, वो भी प्रीमियम पीडीएफ्स, पूरी अच्छी पीडीएफ्स उसके। अगर आपके पास मैथ की बुक नहीं है, रीजनिंग की नहीं है, जीके जीएस की नहीं है, पॉलिटी की नहीं है, किसी भी चीज़ की, हिंदी की नहीं है, उन सब की मतलब 3-3, 4-4 टाइप की बुक मैंने भेज दी है। उसमें आप जा कर के उसके सेक्शन में देखोगे, बहुत सारी किताबें हैं जो आप आराम से पढ़ाई कर सकते हो। तो कोई ये नहीं बहाना बना सकता है कि मेरा जैसे मेरा है ही नहीं, मेरे पास बुक ही नहीं है भैया, तो मैं कैसे तैयारी करूं। नहीं, वो एवरीथिंग इज़ प्रोवाइडेड टू यू, यू हैव टू कंप्लीट दिस। ओके, तो यदि आप कंप्लीट करते हो तो आप पक्का सफल होगे। तो आप आज भी से भी लग सकते हो। और हाँ, एक बात और बता दूं, जैसे यूपी पुलिस वाले बंदे बोल रहे हैं कि हमारा टारगेट स्टार्ट कीजिए। देखिए, टारगेट्स तो स्टार्ट करेंगे, बट मेरा ये मानना है कि आप डे 1 से स्टार्ट कर लो। उसमें से जो मूल विधि वाला सेक्शन है उसको हटा देना, बाकी वो सेम टू सेम यूपी पुलिस का ही बैच है। आपको जो पता ही है कि जो सर हैं रोजगार विद अंकित या कोई भी अन्य टीचर है, जो भी मैथ है वो मैथ यूपी पुलिस में भी आता है, वो मैथ यूपीएसआई में भी आता है, वही रीजनिंग यूपी पुलिस में आती है, वही रीजनिंग यूपीएसआई में आती है, वही जीके जीएस सारा चीज़ यूपी पुलिस में आता है, यूपीएसआई में आता है। अगर यूपीएसआई में एक चीज़ है कि पॉलिटी थोड़ा सा गहन तरीके से पढ़ना है, क्योंकि उसके 16-17 क्वेश्चन पूछते हैं, मूल विधि 8 क्वेश्चन आते हैं, तो उसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है। बाकी सारी चीज़ें आपकी वही हैं। तो आप यूपी पुलिस को तैयार कर रहे हो तो डे 1 से जुड़ जाओ, आप पक्का सफल हो जाओगे। मैं गारंटी लेके कह रहा हूँ कि अगर डे 1 से स्ट्रिक्टली फॉलो कर लो, अगर मैं भी फॉलो करूँगा मैं सफल होऊंगा, आप फॉलो करोगे आप सफल होगे। ये बात एकदम ध्यान रख लेनी है। बहुत ज़बरदस्त टारगेट सीरीज बनाई है मैंने, एक एक चीज़ मैंने उसमें काउंट कर करके मैंने टारगेट सीरीज बनाई है, और इतना बनाई है कि आप कंप्लीट कर लो। ऐसा नहीं बना दिया है कि बर्डन हो जाए और आप उसको कंप्लीट ही नहीं कर पाओ, उतना ही बनाया जितना आप कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है ना। तो चलिए आज बता देता हूँ कि आज जैसे आप यूपीएसआई के टारगेट सीरीज में आज डे 66 है, तो डे 66 में आपको क्या क्या मिला हुआ है, कैसे कैसे करना है, हर एक चीज़ को बढ़िया तरीके से कर लेना। ठीक है ना। तो कैलकुलेशन जैसा कि आपको मैं बताता हूँ हमेशा, कैलकुलेशन में 10 मल्टीप्लाई 10 सब्सट्रैक्शन स्क्वायर और क्यूब लिख लेना एक बार, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। आने वाले एग्जाम से लेकर के आज तक के जितने भी एग्जाम्स हुए हैं सब में ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है ये। रेलगाड़ी आपको करना है मैथ में, मतलब ट्रेन के क्वेश्चन करने हैं। ट्रेन के क्वेश्चन आपको क्लास नंबर 4 एंड क्लास नंबर 5, और ये समझ लो ये ट्रेन ख़त्म हो गई। और अगर आप 40-40 क्वेश्चन डेली लगाते हो, रिपीटर हो, तो 40 क्वेश्चन के हिसाब से आपके 200 क्वेश्चन हो चुके, है ना। 5 क्लासेज मैंने दी हैं, तो 4-5-20 400 मतलब 200 क्वेश्चन हो गए। और किसी भी चैप्टर में, ये रेलगाड़ी जैसे चैप्टर में अगर 200 क्वेश्चन लगा लेते हो तो आप मैथ बहुत स्ट्रॉन्ग कर लोगे। और मैंने एक बात और बता दी, जैसे किसी भी चीज़ का डाउट होता है, किसी भी क्वेश्चन के डाउट होता है, तो आप चैनल जो है ना, चैनल पे मैंने ग्रुप सेंड कर दिया है। एक ग्रुप है ना, जिसमें 1000 बंदे जुड़े हुए हैं, तो वहाँ पे आप भेजोगे तो लड़के वहाँ पे सॉल्व करके, मेरे से होता है मैं सॉल्व कर देता हूँ, नहीं तो कोई ना कोई आपके डाउट को सॉल्व कर देगा, कोई भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर देगा। दूसरा उपाय आपको बता देता हूँ, यदि आपके पास कोई नहीं है, मतलब किसी के पास आपके भेजने के लिए कुछ भी नहीं है, तो आप ऐप से जेमिनी, चैट जीपीटी, परप्लेक्सिटी, इसको 3 चीज़ को डाउनलोड करिए। तीनों ऐप हैं, मतलब जेमिनी, चैट जीपीटी तो आपको पता ही चल गया होगा कि चैट जीपीटी कितना ट्रेंड किया हुआ है।
वहाँ पे आप अपने क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लगा करके सेंड कर दो, वो आपको सॉल्व करके दे देगा। और नहीं समझ में आएगा नीचे लिख देना कि मुझे समझ में नहीं आ रहा, मुझे फिर से बताओ, वो फिर से बताएगा, है ना। बहुत बढ़िया तरीका है ये इससे सीखने का। और किसी से पूछना भी नहीं पड़ेगा। अगर मान लेते हैं कोई आसपास नहीं है तो आपका वो एक टीचर ही बन जाएगा वो। रीजनिंग में आपको ब्लड रिलेशन करने हैं और आज उसकी लास्ट क्लास है। ब्लड रिलेशन को अच्छे से कंप्लीट कर लेना। आपको ब्लड रिलेशन ख़त्म करके उसके क्वेश्चन रिवाइज करने स्टार्ट कर देने हैं। इकोनॉमिक्स में अर्थव्यवस्था के प्रकार करने हैं, टाइप्स ऑफ जो अर्थव्यवस्था होती है उनको कर लेना है, ठीक है। बढ़िया से कर लेना इसको, क्योंकि क्वेश्चन आते हैं 4 से 5 क्वेश्चन इसी से आते हैं केवल। आप पूरा एक सिलेबस कंप्लीट करते हो मूल विधि, उससे 8 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इससे 4-5 क्वेश्चन अकेले इस चैप्टर से इससे आ जाते हैं, मतलब इकोनॉमिक्स से आ जाते हैं। पॉलिटी में आपको प्रमुखवाद करने हैं। प्रमुखवाद मतलब लास्ट है, आज पॉलिटी का लास्ट डे है, तो आप समझ लो कि पॉलिटी को आप ख़त्म कर चुके हो। अब कल से मैं दूसरा एक सब्जेक्ट स्टार्ट करूँगा। और हिंदी में आपको साहित्य मैंने दिया है रिवीजन करने के लिए। साहित्य मैंने हिंदी ख़त्म कर दी है, फिर भी साहित्य दिया है, क्योंकि साहित्य के क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहे हैं। बार बार आप कंप्लेन करो भैया नहीं बन रहे हैं क्वेश्चन, तो आपको हर बार रिवीजन करना ही पड़ेगा। पॉलिटी के क्वेश्चन को मतलब साहित्य के क्वेश्चन को आप छोड़ोगे तो नहीं होगा, उसको करना ही पड़ेगा। यूपी जीके में आपको तो पॉलिटी ख़त्म, साहित्य ख़त्म, सब कुछ ख़त्म, बट साहित्य को रिवीजन कर लेना, पॉलिटी को ख़त्म कर लेना, और कुछ भी अलग टॉपिक जो बचाओ विविध टाइप में मैंने दे रखा है उसको भी ख़त्म कर लेना। यूपी जीके में उत्तर प्रदेश व्यक्ति विशेष करना है ना, ये भी खत्म होने के कगार है, तो इसके क्लास नंबर 1 एंड क्लास नंबर 2। और जैसे हम लोग नज़दीक जाएंगे वैसे मैथ की क्लासेस बढ़ा दूंगा मैं, 2 से 3 भी कर सकता हूँ जब नज़दीक आएंगे हम लोग, तो है ना क्या, क्योंकि बाकी सभी सब्जेक्ट धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। और जैसे कि हिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, साइंस हो गया, इन सब में यथासंभव मैं दे दूंगा कि आप ये चैप्टर एक दिन में करके आ जाओ, है ना। वो रिवीजन करके उसकी नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं, 1-2 क्वेश्चन के लिए पूरा नोट्स बनाने की और पूरा क्लासेस लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, मुझे नहीं लगता। मूल विधि में आपको राम सर से बीएनएस कर लेनी है। देखो 1 शॉट में बीएनएस की 24 की 26 क्लासेस करवा दिए हैं, तो वहाँ से भी आप कंप्लीट कर सकते हो अगर आपके पास पेड बैच नहीं है। लेकिन अगर आपके पास पेड बैच है तो आप बीएनएस की राम सर से कर लेना, प्रज्ञान बैच में उन्होंने पढ़ा रखी है, वहाँ से कर सकते हो। विवेक सर से अगर आप कर सकते हो तो अपना जो प्लेलिस्ट है उनका, उससे नेक्स्ट क्लास कर लेना, अच्छे से उसको कंप्लीट कर लेना। चाहे भूमि सुधार हो, चाहे महिला उत्पीड़न हो, चाहे वाद विवाद हो, चाहे वन्य जीव अभ्यारण्य हो, कोई भी चैप्टर आप स्टार्ट किए उसको अगला स्टेप कर लेना। और RWA की प्रैक्टिस सेट के बारे में पूछने की क्या RWA की प्रैक्टिस सेट हमें लगाने चाहिए या नहीं लगाने चाहिए। भाई RWA की जो प्रैक्टिस सेट है उसको आपको पूरी क्लास नहीं देखनी, बट उसके PDF सेक्शन में चले जाना। RWA की ऐप पे, रोजगार विद अंकित का ऐप है, वहाँ के PDF वाले सेक्शन पे चले जाना, वहाँ पे देखना UPSI का अलग से वो बना हुआ है, उसमें हर प्रकार की PDFs हैं। तो हिंदी आप वहाँ से PDF को पढ़ लेना, 10 मिनट में पूरा PDF 40 क्वेश्चन है, 10 मिनट निकाल के उस 40 क्वेश्चन को पढ़ लोगे। पॉलिटी है यानी GK GS है, उसको 10 मिनट निकाल के उसको पढ़ लोगे। तो ये आप एक तो छोड़ दे रहे हो, और छोड़ने अगर आप कर सकते हो इतना करने के बाद तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि आप छोड़ दोगे तो यार एक दिन बर्डन हो जाएगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ वो भी पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, तो आप जा कर के PDF देख लिया करो। और मैथ के लिए जो सर 40 क्वेश्चन कराते हैं उसका आप PDF से ही सॉल्व करो, और उसके बाद जो क्वेश्चन नहीं आता है बगल में लिख दिया करो कि क्वेश्चन नंबर 13 नहीं आया, 9 नहीं आया, 11 नहीं आया, या फिर 41 नहीं आया, 39 नहीं आया, और उसको जा करके वहाँ पे यूट्यूब पे डायरेक्टली उसी क्वेश्चन को देख लिया करो, ठीक है ना। ऐसे स्ट्रेटजी फॉलो करोगे तो बहुत बढ़िया स्कोर होगा। और आप अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, क्योंकि मुझे जो मोटिवेशन मिलता है वो आप ही की वजह से तो मिलता है ना। बट ये मोटिवेशन मिलता है कि सुबह सुबह उठ के मैं आपके लिए वीडियो बनाऊँ, टारगेट अपलोड करूँ, है ना। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसकी जो फ़ोटो है, मैंने जो बोला है उसको सुन कर लिख लीजिए, और इसकी जो फ़ोटो है मैं आपको व्हाट्सअप चैनल पे प्रोवाइड करा दूंगा। अभी कुछ देर बाद, मतलब दोपहर या शाम तक, इसका मैं आपको फ़ोटो भेज दूंगा वो व्हाट्सअप चैनल पे, पक्का भेज दूंगा। और बाकी मैं दिखा भी देता हूँ, बट आपको फ़ोटो सेंड कर दूंगा वहाँ पे। ये 90 डेज सीरीज़ में 66वां डे है। कैलकुलेशन मैंने बता दिया है, मैथ बता दिया कि क्या करना है, हिंदी में बता दिया क्या करना है, रीजनिंग में देख लो आप। ये केवल इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप ये देख करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और बाद में कंप्लीट कर सकते हो। बट डिटेल में आपको मैं इसका फ़ोटो भी सेंड कर दूंगा। और वीडियो में प्लीज़ बने हो यार, प्लीज़ लाइक कर दो, है ना। 2 दिन की गैपिंग के बाद आ रही है, मतलब रिवीजन और मॉक के बात हो रही है, ठीक है। चलिए तब तक। और ये मैं इससे पढ़ रहा हूँ, ये देखो इनसे पढ़ रहा हूँ अभी मूल विधि, इससे कर रहा हूँ पॉलिटी का रिवीजन, इससे कर रहा हूँ फार्मूला रिवीजन, और ये है हमारा
इंग्लिश आ गई क्या? नहीं नहीं, इंग्लिश नहीं, वो मैथ वाला कर रहा हूँ इससे, पिनेकल से। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।